कभी कभी जो चीज़ें हमें ताकत देती हैं वही चीज़ें हमारी सबसे बड़ी सज़ा बन जाती हैं। बारिश का मौसम था, हवाओं में ठंडक थी और आसमान में बादल गरज रहे थे। जूनहो अपनी अदृश्य ताकत के साथ एक कोने में चुपचाप खड़ा था। वो अब हर उस जगह पहुंच सकता था जहां कोई और नहीं जा सकता था। पर अब उसके अंदर का इंसान सवाल करने लगा था, क्या मैं सही कर रहा हूं? उसके मन में एक गहरी हलचल थी। हाना के करीब आना आसान हो गया था, लेकिन उसे बिना बताए छुपकर उसकी जिंदगी में दाखिल होना, क्या ये वाकई प्यार था या जुनून? जूनहो हाना के कमरे में था, अदृश्य। हाना अपने पुराने एल्बम देख रही थी। एक तस्वीर देखकर वो रुक गई, एक बचपन की तस्वीर जिसमें वो अपने छोटे भाई के साथ थी। हाना ने धीरे धीरे कहा, काश तुम आज भी होते, मुझे यूं अकेला छोड़कर ना जाते। जूनहो की सांसें थम गईं। हाना ने अपने जीवन का दर्द कभी जाहिर नहीं किया था, उसका दर्द छुपा था, मगर जूनहो अब उसे देख रहा था बिना देखे। उसे अब समझ में आया कि सिर्फ ताकत होना काफ़ी नहीं है, किसी के पास होना, उनकी तकलीफ को महसूस करना, यही असली जुड़ाव है। अगले दिन कॉलेज में हाना ने एक नोट छोड़ा, तुम जो भी हो, अगर तुम सुन सकते हो तो मुझसे मिलने की हिम्मत दिखाओ। जूनहो का दिल कांप उठा। पहली बार कोई उसे इस तरह मिलने को कह रहा था। उसे अब निर्णय लेना था, क्या वो अपने आप को सामने लाए या छुपा रहे। शाम को वही पार्क, वही बेंच। हाना अकेली बैठी थी और जूनहो इनविजिबल था। उसने धीरे से कुछ शब्द कहे, मैं यहाँ हूँ। हाना ने मुस्कुराकर आंखें बंद की। तो तुम ही हो जो मुझे हर बार बचाते हो? हाँ, पर मुझे डर था कि अगर तुम मुझे जान गई तो शायद मुझसे डर जाओगी। आंखें खोलकर हाना ने कहा, प्यार में डरने का वक्त नहीं होता, सिर्फ समझने का होता है। पर कहानी में तूफान अभी बाकी था। वो 3 अजनबी जो पहले हाना को घूरते थे, अब वो जूनहो के बारे में जानने लगे थे। किसी तरह उन्हें ये भनक लग चुकी थी कि कोई इनविजिबल शख्स हाना के आसपास रहता है। एक रात जब हाना लाइब्रेरी से लौट रही थी, उन्हीं में से एक ने उसका रास्ता रोका। तुम्हारे साथ हमेशा कोई ना कोई होता है, कौन है वो? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। हम भी जानना चाहते हैं वो ताकत कैसी लगती है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, तभी जूनहो लाइटनिंग की तरह आता है, इनविजिबल होकर, और एक के बाद एक उन तीनों को धकेल देता है। हाना घबरा जाती है, मगर समझ जाती है कि वो आ चुका है। तुम आए, मुझे पता था। उसी रात जूनहो ने खुद को हाना के सामने प्रकट करने का फैसला किया। धीरे धीरे उसका शरीर दिखाई देने लगा। पहली बार हाना ने उसे देखा। तुम बिल्कुल वैसे नहीं हो जैसे मैंने सोचा था। तुम तो इतने मासूम हो। मुझे डर था कि मैं तुम्हारी नज़रों में अजीब लगूंगा। नज़रों से नहीं, दिल से देखना चाहिए, और वहाँ तुम सबसे खूबसूरत हो। पहली बार जूनहो ने हाना का हाथ पकड़ा, असली रूप में। कोई अदृश्य पर्दा उनके बीच से हट गया था, पर जूनहो के अंदर एक अजीब बेचैनी थी, जैसे उसकी ताकत अब उस पर हावी हो रही थी। क्या मैं अब रुक पाऊंगा या ये शक्ति मुझे निगल जाएगी? रात के अंधेरे में एक नया चेहरा उभरता है, एक वैज्ञानिक जो इनविजिबिलिटी पावर्स के पीछे पड़ा है। उसने अपने लैब में जूनहो के डीएनए की खोज शुरू कर दी है। जो भी ये अदृश्य शक्ति है, वो मेरे कब्जे में आनी ही चाहिए, और उस लड़की को उसका इस्तेमाल करके लाना होगा।